नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 8 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव, जनसंपर्क साधन और संचार, इसके हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में उच्च मध्यम वर्ग के व्यक्ति आज भी टेलीविज़न की अपेक्षा यानी टीवी की अपेक्षा दृश्य श्रव्य मनोरंजन का सबसे बेहतर साधन मानते हैं, तो वो है इसमें सिनेमा। दोस्तों इसका आंसर है सिनेमा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो को आज के नाम से संबोधित किया जाता है, तो दोस्तों इसका नाम क्या है? आकाशवाणी। आकाशवाणी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी स्थापना, ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी ये 1936 में हुई थी। आपको बता दें कि इसकी 1936 में हुई है। और इसका नाम जो है आकाशवाणी, ये 1957 में 57 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया था, जो कि झारखंड की राजधानी रांची से इसकी प्रथम जो है ब्रॉडकास्टिंग हुई थी आकाशवाणी के तौर पर, रांची से। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका भारत में टीवी पर प्रसारित होने वाला सबसे पहले और अत्यधिक लोकप्रिय धारावाहिक का नाम क्या है? तो ये है हम लोग, है ना। तो ये सबसे पहले हम लोग धारावाहिक, हम लोग, ये डीडी नेशनल या डीडी दूरदर्शन पे शुरुआत की गई थी। भारत में डाक सेवा प्रारंभ करने का काम सर्वप्रथम ये है लॉर्ड क्लाइव ने सबसे पहले किया था, किंतु ये 1966 में इसकी इन्होंने सबसे पहले काम किया। लेकिन बाद में ये आधुनिक तौर पर यदि आपका यहाँ पे आ जाता है कि आधुनिक तौर पर किसने किया, तो आधुनिक तौर पर लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1854 में यानी 1854 में ये लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। एक अधिनियम बनाया गया, ये अधिनियम बनाने के बाद है नहीं, फिर इसको 1854 में इसको लागू कर दिया गया था और ये एक अधिनियम के तौर पर लाया गया था। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये चौथा स्तंभ होता है वह मीडिया को कहा जाता है। मीडिया या जनसंचार को कहा जाता है। वैसे तो मीडिया ही है मुख्य रूप से, और मीडिया के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। तो इसमें समाचार पत्र भी आ जाएंगे, है ना, और जैसे कि टीवी हुई, है ना, और जो भी संचार के माध्यम होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न। भारत के सामान्य ग्रामीण संचार में किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो यहाँ पे जो सामान्य ग्रामीण संचालन में रेडियो जो होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन में होता है। क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं लोग अपने खेतों में काम भी करते रहते हैं और दूर अपने मेड़ पे रेडियो रख देते हैं और वहाँ पे उनका प्रसारण सुनते रहते हैं, चाहे गाने का हो, समाचार का हो या कुछ भी, तो ये उसका प्रसारण सुनते रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संचार एक दूर संचार का साधन है? तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर है इंटरनेट। यहाँ पे क्या है? इंटरनेट है, और ये दूर संचार प्रसारण का सबसे अच्छा माध्यम होता है। आप कहीं भी बैठे हों, आज आप इसके बारे में जानते ही होंगे। आप अगर देख रहे हैं, अगर न्यूज़, ये हमारा लेक्चर भी अगर देख रहे हैं, तो वो इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुँच रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन का सबसे प्रचलित साधन है? दोस्तों यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, दृश्य श्रव्य संचार का सबसे प्रचलित जो साधन है वो है टेलीविज़न, क्योंकि इसमें हम दृश्य रूप में भी देखते हैं और श्रव्य का भी ये काम करते हैं। वही टेलीविज़न, जो कि आप घर में अमूमन सभी के घर होगा, है ना।
तो नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम है? भूमंडलीकरण का परिणाम है। तो यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे है इसका आंसर, भूमंडलीकरण का कारण ये जनसंचार की क्रांति। क्योंकि जितने हम संचार करते हैं, आज हम जो भूमंडल पूरे विश्व को अगर एक जगह हमें बांधे हुए है तो वो है संचार, यानी इंटरनेट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें कुछ भी जानकारी यहाँ हासिल करनी है, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और अगर हमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कोई भी जानकारी चाहिए तो हम नेट पे जैसे ही सर्च करेंगे तो यह हमें वहाँ की जानकारी सभी प्राप्त हो जाएगी। या कहीं पे भी बैठे आप साउथ की, नॉर्थ की, ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी जानकारी ले सकते हैं, या यहाँ तक कि किसी भी देश के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो वो इंटरनेट पे के माध्यम से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे है मास मीडिया, इसको लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है, चूँकि ये पहरेदार या चौथा स्तंभ है, नहीं, चौथा स्तंभ भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक शब्द या वाक्य में भारत में जनसंचार के साधन का उपयोग सबसे पहले होना प्रारंभ हुआ। तो ये डाक सेवाओं के माध्यम से जो जनसेवा शुरू हुई थी, तो वो डाक सेवाओं के माध्यम से हमने चिट्ठी लिखी, डाक में डाली और वहाँ तक पहुँच गई, ये सबसे पहला साधन था। दूसरा है, समाचार पत्रों की लागत से उनकी कीमत कम होने के कारण उन्हें किस साधन से प्राप्त होने वाली आय पर निर्भर रहना पड़ता था? तो ये विज्ञापन से प्राप्त आय। क्या होता था पहले, मतलब जो समाचार पत्र की जो लागत होती थी, तो वो सबसे ज़्यादा मतलब जो प्राप्त होता था वो विज्ञापन से रहना पड़ता था, है ना, क्योंकि उतनी मात्रा में लोग नहीं लिया करते थे न्यूज़पेपर, तो उनको जो विज्ञापन होता था वो देना पड़ता था, उसी से उनका ज़्यादा खर्चा मतलब निकलता था। वर्तमान में सभी चैनल के द्वारा टेलीविज़न के कार्यक्रमों का प्रसारण करने का माध्यम क्या था? ये है उपग्रह, यानी उपग्रह के माध्यम से, यानी जो सैटेलाइट होते हैं इनको पोलर सैटेलाइट जो कि ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, उनके माध्यम से ये टीवी चैनलों का ये प्रसारण किया जाता है। भारत में प्रायोगिक आधार पर रेडियो के प्रसारण में किस प्रकार से होना प्रारंभ हुआ? तो 1927 में। तो भारत में सबसे पहले जो ऑल इंडिया रेडियो की जो नींव रखी गई थी तो वो 1927 में, लेकिन इसका आधिकारिक तौर पर जो प्रयोग किया गया तो वो 1936 है। तो इसका आंसर 1936 भी होगा, लेकिन वो ये प्रायोगिक तौर पर हुआ था, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर हुआ था। और फिर 1957 में 57 में इसी का नाम आकाशवाणी कर दिया गया था दोस्तों, है ना, इसका आकाशवाणी कर दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद किस काल में जनसंचार के साधनों पर सेंसर लगा दिए गए? तो ये आपातकाल, है ना। तो जब आपातकालीन स्थिति होती है तो वहाँ पे ये इसको लगा दिया जाता है, यानी इसको लगाने से संचारों को कम कर दिया जाता है, या फिर वह सिर्फ वही भेजते हैं जो ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है, भारत में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ कब हुआ? तो ये 1920 में, 1920 के दशक में, यानी 1927 से प्रारंभ हुआ था। ये 1927 यानी 1920 का दशक होता है जो, तो 1927 से, है ना। नेक्स्ट है, इंडियन कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, है ना, कम्युनिकेशन की जो क्रांति पुस्तक के लेखक हैं अरविंद सिंघल एवं E.M. रोजर्स, है ना, E.M. रोजर्स, ये इनके आंसर हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में पहली बोलती फिल्म, तो ये है आलमारा, इसकी जो प्रथम जो बोलती फिल्म है वो है आलमारा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858 में कौन से समाचार पत्र, तो यह उन्होंने सोम प्रकाश निकाला था, है ना दोस्तों। तो ये क्या है, सोम प्रकाश उन्होंने निकाला था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला गैर सरकारी चैनल, तो ये दोस्तों इसका आंसर है GTV। तो इसका पहला आंसर क्या है? GTV है। सोप ओपेरा, तो ये है हम लोग, है ना। तो ये पहला नाटक है जो हम लोग टीवी पर प्रसारित होने वाला पहला प्रोग्राम था ये।
मॉस मीडिया, तो ये मास मीडिया होता है दोस्तों समाचार पत्र, टीवी, रेडियो। इसके बाद है प्रजातंत्र का चौकीदार, तो इसको मीडिया को कहा जाता है। इसमें सभी तरह के मीडिया आ जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, इसमें सभी तरीके के आ जाते हैं। दैनिक भास्कर क्या है, एक समाचार पत्र है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं जनसंचार के तात्पर्य। तो इसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो आप उसमें से इसी तरीके से देख लीजिए, आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का और एक बनेगा 4 नंबर का इस अध्याय से। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है और इसके आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। जनसंचार से क्या तात्पर्य है, तो इसका जनसंचार उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो बहुत बड़ी संख्या के साथ संचार स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, सिनेमा आदि। एवं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक तो मुद्रित यानी जो छाप के हम लोग करते हैं, ये विद्युत संचार, और दूसरा है दृश्य श्रव्य संचार, है ना। तो ये विद्युत संचार के अंतर्गत रेडियो भी आ जाएगा, है ना। और दूसरा यहाँ पे है जो दृश्य श्रव्य संचार, तो ये इसमें आ जाएगा टीवी, आपका मुख्य रूप से टीवी आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, सिनेमा आ जाएगा, तो वह इसके अंतर्गत आएगा, है ना। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।